Hello everyone, my name is Kritarth Joshi and I hope you all will be fine and doing great. आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं और आप लोगों को पता भी होंगी, लेकिन फिर भी हमें एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। सो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? सो नेचुरल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो किसी भी अगर मैं बच्चे से पूछता हूं कि नेचुरल नंबर क्या है तो वो बोलता है 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स की भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी इस दुनिया में काउंटिंग नंबर हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। सो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सो अगर अब आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर्स क्या है तो हम क्या जवाब देंगे? सारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। काउंटिंग नंबर है इसीलिए वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। कभी भी हम देखेंगे कि किसी छोटे बच्चे को अगर मैं काउंटिंग सिखाऊं तो हमेशा 1 से स्टार्ट की जाती है काउंटिंग। इसीलिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। सो ये हमारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। नाउ नेचुरल नंबर्स के बाद सेकंड पॉइंट जो है हमारा, जो सेकंड टॉपिक है नेचुरल नंबर्स के बाद मैं बात करना चाहूंगा, सेकंड इज होल नंबर। सो व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर मैं सारे काउंटिंग नंबर्स में जीरो को क्या कर दूंगा? इंक्लूड कर दूंगा, उसी को क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। सो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर सारे काउंटिंग नंबर्स में मैं क्या इंक्लूड कर दूंगा? जीरो, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते हैं। तो होल नंबर्स क्या हो गए? अगर मैं सारे काउंटिंग नंबर में क्या इंक्लूड कर दूं? जीरो इंक्लूड कर दूं। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सारे नेचुरल नंबर्स, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स थे, इन सारे नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो को क्या कर दूं? इंक्लूड कर दूं। इन सारे नेचुरल नंबर्स में अगर मैं क्या इंक्लूड कर दूं? जीरो को इंक्लूड कर दूं, तो ये हमारे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। ये हमारे क्या होंगे? होल नंबर। तो एक चीज हमें इसमें ये देखने को मिला कि सारे जितने होल नंबर हैं इन सबके अंदर क्या आ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। सो वी कैन से दैट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सही है या गलत है? गलत है। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर होंगे। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। So whole numbers are all the counting numbers including zero. All the counting numbers including zero is called whole numbers. All the natural numbers are whole numbers. सारे natural numbers हमारे जो होंगे वो whole number होंगे, लेकिन सारे whole number natural number नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जीरो एक ऐसा whole number है जो natural नहीं है। तो ये तो रही बात natural और whole numbers की। अब हमारा थर्ड टॉपिक जो आता है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। Third is our integers. Integers. So what are integers? Integers are positive natural numbers, negative natural numbers and zero. Positive natural numbers, negative natural numbers and zero are called integers. Positive natural numbers, positive natural numbers, comma, negative natural numbers, negative natural numbers and zero are integers. सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, अगर मैं इसका क्या दूं? एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -1, -2,
-3 अप टू सो ऑन। सो प्लस इन्फिनिटी एंड अगर मैं एग्जाम्पल को इधर शिफ्ट कर दूं माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे ये हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, दीज आर अवर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, दीज आर अवर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, दीज आर अवर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, दीज आर अवर पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड दिस इज जीरो। ये क्या है, जीरो है, ये क्या है, जीरो है। सो दीज आर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, दीज आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो नेचुरली, लेकिन क्योंकि इनमें नेगेटिव का साइन लग गया इसलिए इनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ये तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, इनके आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, प्लस का साइन है इसलिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। एंड थर्ड वन इज जीरो। जीरो की अगर मैं बात करूं तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो में ना तो पॉजिटिव का साइन आता है ना नेगेटिव का साइन आता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो इज नथिंग, जीरो इज जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, z से। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को हम कैपिटल W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर्स को N से डिनोट किया जाता है और होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स को किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम अपने स्कूल को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो फोर्थ इज नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन, we can say that number line is a line containing integers, a line containing integers। कोई एक ऐसी लाइन जिसमें क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर लाइन बोल सकते हैं। ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन। नंबर लाइन के लिए इनमें क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए या नंबर्स होने चाहिए। नंबरों वाली लाइन को नंबर लाइन बोल सकते हैं या इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो मिडिल में आ गया, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे तक जा सकता है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो दिस इज अवर नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के सेंटर में जीरो होता है, राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं एंड दिस इज अवर जीरो। अब हम बात करते हैं कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से क्या फायदा होता है। तो जैसे कि हम सुनते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में सीधे काम करें तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं सीधे सीधे काम करता रहूं तो लाइफ में आगे बढ़ूंगा और उल्टे उल्टे काम करता रहूं तो लाइफ में पीछे पीछे जाता रहूंगा। उसी तरीके से नंबर लाइन का भी क्या है, एक उसूल है। नंबर लाइन में अगर मैं राइट की तरफ को मूव करूंगा, नंबर लाइन में अगर मैं कहां की तरफ को मूव करूंगा, राइट की तरफ सीधा चलूंगा। अगर मैं सीधा चलूंगा नंबर लाइन में तो नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। आइए देखते हैं। राइट की तरफ मैं मूव करता हूं, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 एंड आगे ऐसी चलता रहेगा। तो ऑन मूविंग टुवर्ड्स राइट ऑन नंबर लाइन द नंबर्स इंक्रीजेस। और लेफ्ट में उल्टे काम जिसे हम बोल रहे थे, लेफ्ट में अगर मैं मूव करूं तो नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज। नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4 और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ऑन मूविंग टुवर्ड्स राइट नंबर्स इंक्रीजेस और आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट नंबर्स डिक्रीजेस और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये तो रही बात किसकी, नंबर लाइन की।
0 is neither positive nor negative and these are our negative natural numbers, these are our positive natural numbers. 0 is neutral. अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की कि रेशनल नंबर्स क्या हो. व्हाट आर रेशनल नंबर्स? फिफ्थ इज रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स. सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, इसको पढ़ने से पहले एक चीज हमें पता होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले. जैसे कि 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन 1 मान लेते हैं और एक केस आता है 1 अपॉन 0 का. एक तो 0 अपॉन 1 का केस आता है और एक 1 अपॉन 0 का केस आता है. 0 अपॉन 1 की बात करूं, अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो रिजल्ट 0 आएगा. अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से क्या करूं, डिवाइड दूं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0. दैट इज 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0. बट अगर मैं 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड दूं, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड दूं, मतलब समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. यह अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया. या इसको हम इंफिनिटी भी पढ़ते हैं. इंफिनिटी का ये साइन होता है, इंफिनिटी भी इसको पढ़ा जाता है. मैं लिख देता हूं इनफाइनाइट. सो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0. 0 से अगर किसी नंबर से 0 को डिवाइड किया जाए तो 0 रिजल्ट आएगा. लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. तो ये बात आपको याद होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए कि रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले 0 अपॉन 1 इज 0, 0 अपॉन 2 इज 0, 0 अपॉन 3 इज 0. बट 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, 2 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. 10 टू द पावर अगर 5 अपॉन 0 भी करूंगा तब भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आएगा. और एक और चीज मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं. 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, अगर कभी 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है. 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0. सो ये कुछ बातें थी रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले. अब रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं. रेशनल नंबर्स, those numbers which can be expressed in the form of p अपॉन q. कोई भी नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, कॉमा q नॉट इक्वल टू 0. q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अभी मैंने बताया अगर ये 0 के बराबर हो गया तो नंबर ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए q 0 के बराबर नहीं होगा. एंड p and q are integers having no common factor other than 1 is called, other than 1, या इसको हम एक और बात बोल सकते हैं, दैट इज co-prime are called रेशनल नंबर्स. इनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर. और रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है Q से. रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है Q से डिनोट किया जाता है. सो कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. यानी कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, तब जाके कोई भी नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3 का मैं एग्जांपल लेता हूं. तो 2/3, तो यहां पे देखिए ये P अपॉन Q की फॉर्म में, किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में. दूसरी बात जो बोली गई है कि Q 0 के बराबर नहीं है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिखा गया है और Q 0 के बराबर नहीं है. 2/3 P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q 0 के बराबर नहीं है. 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है. 2 भी क्या है, इंटीजर है, और 3 भी इंटीजर है. तो ये तीन बातें तो हम समझ चुके हैं कि 2/3 P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q 0 के बराबर नहीं है, और 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है. अब बात आती है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. कहने का मतलब ये को प्राइम है. को प्राइम का मतलब 2 और 3 का HCF जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है.
2 और 3 का HCF जो है वो 1 के बराबर है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आगे फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते। अगर मैं 2/3 को आगे कैंसिल करना भी चाहूं तो ये आगे कैंसिल नहीं होंगे, ये 1 से ही कैंसिल होंगे और किसी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे। करके देख लीजिए, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो रिजल्ट भी क्या आएगा 2/3। और कोई ऐसा नंबर इस दुनिया में है ही नहीं जो इसको क्या कर दे, आगे डिवाइड कर दे। ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो को प्राइम का मतलब ये सिर्फ 1 से ही आगे डिवाइड होंगे, या इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा, या ये कह सकते हैं कि आगे डिवाइड नहीं होंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, तब जाके ये क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। सो 2/3 इज अवर रेशनल नंबर। 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 3 जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, ये P/Q की फॉर्म में है। 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये आगे फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते। दोनों का HCF क्या है, 1 है। 2 का और 3 का जो HCF है वो कितने के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, इसीलिए ये 2/3 भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। सो ये हमारा बात रही किसकी, रेशनल नंबर की। और सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं रेशनल नंबर के। तो ये 2/3 तो एक बेसिक सा एग्जांपल था। नाउ मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल 1 इज अवर रेशनल नंबर। क्यों, अभी मैंने बोला कि नेचुरल नंबर जितने भी होंगे वो सारे हमारे रेशनल नंबर हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। 0 क्यों नहीं होता, अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से 2/1 0, अगर 0 है तो 0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो 0 भी या क्या है, एक रेशनल नंबर है। 22/7 is also a rational number. 22/7 is a rational number. It is in the form of P/Q. Now अगर मैं बात करूं √4 की, तो √4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्योंकि √4 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2, क्योंकि √4 किसका अंडर रूट होता है, 2 का। इसी तरीके से √9 क्या है, 3, तो √9 भी क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। √16 की अगर मैं बात करूं तो √16 किसके बराबर होता है, 4। तो कहने का मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं परफेक्ट क्यूब्स की, परफेक्ट क्यूब 8 का क्यूब 2, √27, 27 का क्यूब √3। सो ये भी क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि जितने भी परफेक्ट क्यूब्स या परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम Q 0 के बराबर नहीं होता, P और Q दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और साथ साथ क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब P और Q दोनों का HCF जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, या दोनों के दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। अब बात करते हैं हम 6/9 की। 6/9 की मैं बात करता हूं, तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन P/Q की फॉर्म में है। Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q दोनों इंटीजर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेशनल नहीं है, वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं हम उसको, तो ये रेशनल होगा। 6/9 अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो लेकिन लाया जा सकता है ना, इसलिए वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सो दिस इज अवर रेशनल नंबर। अब हम कुछ और बातें देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बहुत इजी होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर हमें बोला जाए फाइंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/7, बोल दिया जाए 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, 3/7 के 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब घुमा फिरा के इसी की इक्वल वैल्यू, एक तरीके से। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 3/7 था, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि पूरे इसमें कोई फर्क ना पड़े। अगर मैं सिर्फ 2 को
न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूं तो पूरा का पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने 2 को दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करा तो ये दोनों कैंसिल ही तो हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा है। तो 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14। और दूसरा कैसे निकल सकता है 3/7, इसको 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 एंड 7 3 ज़ा 21। इसी तरीके से अगर एक और निकालना चाहूँ तो 3/7 है इंटू 4 से मल्टीप्लाई। एक बार मैंने 2 से करा, एक बार 3 से करा, 4 से। 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28। एक और निकाल देता हूँ 3/7, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई। 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35। ये हमारे सारे के सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल गए किसके 3/7 के। अब इक्विवेलेंट कैसे देखिए, इनको कैंसिल करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। इसको भी कैंसिल करें 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो सबका रिजल्ट अल्टीमेटली कितना आ रहा है 3/7 ही आ रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो हमने आज क्या देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। all the natural numbers are whole number but all the whole numbers are not natural numbers because zero एक ऐसा whole number है जो natural नहीं है। integers are positive natural number, negative natural number and zero. These are our integers. Zero is neither negative nor positive, zero is neutral. And rational number are those number which can be represented in the form of p upon q where q is not equal to zero. p and q are integers and एज वेल एज को प्राइम, दैट इज पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। और उसके बाद हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। 3/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मैंने निकाला, कैसे निकाला 3/7 पहले मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और ऐसे हम कितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो में जितना भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से घर में सेफ रहिए। थैंक यू।